अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। एंड सॉरी फॉर द डिलाइड लेक्चर्स। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो इस वजह से मैं लास्ट एक वीक से लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पाए, तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ एक्साइटमेंट के साथ कुछ नया टॉपिक ले लूँ। मैं वो वाला टॉपिक जारी रख रही हूँ, डोंट वरी। मैं उसका एक लेक्चर विद इन टाइम है, फूड एंड न्यूट्रिशन वाला, विद इन टाइम है मैं अपलोड कर दूँगी। तो फ़िलहाल मैंने सोचा कि क्यों ना उस टॉपिक के साथ साथ मैं एक एक स्कीम व्हेन विल आई गेट अ टाइम, क्यों मैं उस स्कीम एक स्कीम जो 5th यूनिट हमारा फुल स्कीम्स का है, आप लोगों ने देखा होगा सिलेबस, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसमें एक स्कीम भी डिस्कस करेंगे। जैसे एक तो सिलेबस भी हो जाएगा और स्कीम्स को याद रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है। तो अगर हम ये पहले से ही पढ़ेंगे तो हमें एग्ज़ाम तक इसको रिवाइज़ 2-3 हो जाएंगे, तो उस वजह से हमें याद भी रहेंगे। तो अगर हम बात करेंगे आज की, तो आज हम पढ़ रहे हैं पोषण अभियान। इट इज़ द फर्स्ट स्कीम। तो होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। तो पोषण अभियान क्या है? अभियान इज़ द सिंपल टर्म फॉर द प्रोग्राम। अभियान इज़ द हिंदी टर्म और उसका सिंपल टर्म है, ये प्रोग्राम होता है। नाउ व्हाट इज़ द पोषण? और पोषण जो है ना, ये शॉर्ट टर्म है जिसकी फुल फॉर्म है PMS, ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। ओके, तो ये इसकी फुल फॉर्म है पोषण की। तो पोषण अभियान, नाउ व्हाट इज़ द बैकग्राउंड? एक्चुअली जो पोषण अभियान है, ये PM नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी। झुंझुनू एरिया एक है, एक गांव है राजस्थान में, तो वहाँ से एक जगह है राजस्थान में, तो वहाँ से इन्होंने ये इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। कब किया था? इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? March 8 को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के तौर पर मनाया जाता है। अच्छवना नेशनल न्यूट्रिशन मिशन थे। ओके, प्लीज़ कीप इन माइंड अच्छवना नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। या आप इसको ये भी बोल सकते हो कि इसको अर्लियर जो नेम था दैट वाज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ओके, ये जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम, ओके, फ्लैगशिप प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। प्लीज़ क्या ये यहाँ पे ध्यान रखिए, ये किसकी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका जो मेन काम था वो था टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन आउटकम फॉर चिल्ड्रन, स्पेशली चिल्ड्रन, एडल्ट्स एंड गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन। आप इनको बोल सकते हो कि ये क्या थे इनके टारगेट ग्रुप्स भी। टारगेट ग्रुप्स इनके कौन कौन से थे? आप ये भी बोल सकते हो कि टारगेट ग्रुप्स अगर हमें आएगा कल को, पहली चीज़ की फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ओके, सेकंड चीज़ है किसके मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और थर्ड है इसका टारगेट ग्रुप जो था दैट वाज द चिल्ड्रन, स्पेशली 0 to 6 ईयर्स। 0 to 6 ईयर्स। मैंने जब ड्यूरिंग डेवलपमेंट में पढ़ा रही थी ग्रोथ, मैंने बताया था कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ 6 ईयर्स तक के बच्चे की बहुत क्रूशियल होती है। तो उस क्रूशियल पीरियड को यहाँ पे मद्देनज़र रखकर ये स्कीम भी बनाई गई। और उसके एडल्ट्स एंड गर्ल्स, उसके बाद जो टारगेट ग्रुप था दैट वाज एडल्ट्स एंड गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। इन चारों सेक्शंस को हम बोलते हैं ना वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अगर हम बोलते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि बच्चों को हम बोलते हैं वीकर सेक्शन होता है, एडल्ट्स एंड गर्ल्स नहीं सॉरी, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स एंड ओल्ड एज पीपल। तो इन पे ज़्यादा होता है फोकस। किस पे? पोषण अभियान में सबसे ज़्यादा फोकस इन्हीं 4 ग्रुप्स पे किया गया। ओके, तो ये था पोषण अभियान का सिंपल बैकग्राउंड कि ये कब लॉन्च किया गया, कहाँ पे लॉन्च किया गया और किस दिन लॉन्च किया गया, और इसका अर्लियर नेम क्या था, और इसका मेन मकसद क्या था, और मेन टारगेट ग्रुप क्या था। न्यूट्रिशन आउटकम, इनका न्यूट्रिशन स्टेटस, सिंपल चीज़, इनका न्यूट्रिशन इंक्रीज़ करना था। न्यूट्रिशन मीन्स जो हम खाना खाते हैं उस चीज़ को क्वालिटी में लाना। उसके लिए प्रधानमंत्री ने जो यहाँ पे स्कीम लॉन्च की 2018 में, कहाँ पे? राजस्थान में, तो उसका नाम पड़ा पोषण अभियान। ओके, इतना नहीं जानना है, तो अब मैं इसमें बोलूँगी, मैं समझाऊँगी अब अलग से। देखो अब इसमें पढ़ना क्या है एक्चुअली में। ओके, देखो मैं आप लोगों को इसके नोट्स भी सेंड करूँगी। इसका टारगेट क्या था? इस स्कीम का टारगेट क्या था? वो टारगेट ग्रुप था जो मैंने अभी बोला, लेकिन टारगेट इनका क्या था? जो स्टंटिंग रेट है, STUNTING, ओके, स्टंटिंग रेट जो है
वो डिक्रीज़ करनी थी। कितनी करनी थी डिक्रीज़? 38.4% से लेकर 25 बाई 2022 तक। इनका टारगेट था 22 तक का। अगर 38.4% स्टार्टिंग रेट कब थी? 2018। उसको 25 तक लाने का जो टारगेट था वो 2022 तक का था। तो इनका मेन टारगेट यही था कि स्टंटिंग, बच्चों में जो स्टंटिंग होती है, आप लोग अब सोच रहे होंगे व्हाट इज़ स्टंटिंग। तो स्टंटिंग क्या होती है? स्टंटिंग मैं बोलूँगी यहाँ पे 3 टर्म्स होती है। स्टंटिंग, दूसरा आएगा स्टंटिंग में पहले समझाऊंगी। स्टंटिंग जो होता है दैट इज़ द, जब बच्चे की हाइट कम होगी एज के हिसाब से, हाइट फॉर एज हम इसको लिखते हैं, जब कम होगी। ओके, एज के हिसाब से जब बच्चे की हाइट कम होगी, मींस अगर बच्चा, सपोज़ मैं बात करूँगी, अगर बच्चे को 2 इयर्स तक या 3 या 4 इयर्स तक उसको 15-16 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, वो उतना नहीं बढ़ रहा है, मतलब उसकी हाइट अकॉर्डिंगली जितना बढ़नी चाहिए विद एज उतना नहीं बढ़ रही है, बहुत कम बढ़ रही है, तो उसको हम बोलते हैं स्टंटिंग। ओके, हाइट फॉर एज जब एज के हिसाब से क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, ये स्टंटेड बच्चा है। ओके, जब उसकी हाइट कम होती है विद एज जितनी होनी चाहिए, हम बोलते हैं ये भी 2 साल का है, वो भी 2 साल का, लेकिन इनकी हाइट की बहुत डिफरेंस है, ये क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो दैट मीन्स वहाँ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होती है, मेनली न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। प्लीज़ कीप दैट इन माइंड और इग्नोर माई राइटिंग, फोकस ऑन माई वर्ड्स। तो स्टंट हम बोलते हैं ये बच्चा जो है स्टंटेड है, मतलब कि इसको न्यूट्रिशन अच्छी नहीं मिल रहा है, दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ स्टंटिंग हो रही है। तो उस स्टंटिंग रेट को डिक्रीज़ करने के लिए अगर 38.4% 2018 में थी, तो उसको डिक्रीज़ 25 तक, कब तक लाना था? 22 तक। ओके, ये इनका टारगेट था, मेन टारगेट किसका था? पोषण अभियान का। ओके, 38 कब थी? 38 स्टैंडिंग कब थी? मैं एक बात मैं यहाँ पे एक चीज़, मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ें भी बोलती हूँ, प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि मैं बहुत सारी चीज़ ऐसे भी बोलती हूँ, लाइक न्यूट्रिशन का एक हेल्थ सर्वे होता है NFSHS, जिसको हम बोलते हैं, ये हर मतलब 5 साल चलता है, लाइक अगर 20 में स्टार्ट हुआ 25 तक की हेल्थ सर्वे, और 5 साल के बाद ये अपना रिपोर्ट देते हैं कि इतने बच्चे स्टंटेड है, इतने बच्चे अंडर वेट है, इतने बच्चे इतना लो बर्थ वेट है, या मैटरनल डेथ्स हो रही है, या लो बर्थ वेट्स है। तो ये सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड्स है, ये कौन दे रहा है? NFSH। अगर मैं NFSH की बात करूँगी, कब की? 5th शेड्यूल जब हुआ था, कब हुआ था ये? 2019 से 21 तक। ओके, 21 तक हुआ था ये NFSH। तो इसमें इन्होंने बोला था स्टंटिंग रेट जो है वो डिक्रीज़ हो गई है 38 से लेकर 35, मतलब NFSH जो 4th था दैट वाज स्केड्यूल्ड ऑन 2015 to 16। ओके, उसमें क्या था रेट? ये पहले हुई थी, 4th पहले हुई थी, उसके बाद ये वाली आई थी। ओके, तो 4th में क्या आई थी रेट? 4th में जो स्टंटिंग थी दैट वाज 38। ओके, ये कब हुआ था? 16, और उसी को डिक्रीज़ करना था, उसको क्या करना था? डिक्रीज़ करना था। डिक्रीज़ करना था कितना? उसको डिक्रीज़ करना था 25% आना चाहिए 22 तक। फिर जब सर्वे आई 21 में, दैट वाज द 5th सर्वे ऑफ ये हेल्थ सर्वे की, तो उसमें जो था कितना हुआ था? 38 से 35, मतलब सिर्फ 3% का क्या आया था? चेंज आया था। ओके, हमें कितना लाना था? 22 तक हमें 25 लाना था, दैट मीन्स 13% ओवरऑल अप्रॉक्सीमेटली।
तो दैट मीन्स कि जो पोषण अभियान है वो 22 तक का टारगेट था उनका कि स्टंटिंग रेट जो है वो डिक्रीज़ होना चाहिए 25 तक। ये ओवरऑल 25%, मतलब अगर 100% बच्चे हैं उसमें 25% बच्चे जो है दैट और स्टंटेड इन द इन इंडिया अंडर 6 ईयर्स ऑफ एज। ओके, उसको डिक्रीज़ करना था 38.4 से लेकर 25% तक। तो इनका मेन टारगेट था। ओके, तो इनका मेन टारगेट ऑफ द अगर आप लोग लिखोगे, मैं हैंड रिटन नोट्स जो मैंने खुद बनाए मैं आप लोगों को सेंड करूँगी, बट टेक स्क्रीन शॉट है जो मैं यहाँ लिखती भी हूँ, तो वो आप लोगों के खुद की बेनिफिशियल के लिए है। बाकी मैं नोट्स भी सेंड करूँगी। तो टारगेट अगर इनका देखेंगे तो टारगेट मैंने बोला था कि स्टार्टिंग इनका डिक्रीज़ करना था 38 से लेकर 25 तक बाय 2022 तक। और सेकेंड चीज़, अगर हम स्पेसिफिक टारगेट की बात करेंगे, स्पेसिफिक टारगेट जो इनके थे पोषण अभियान के, ओके, स्पेसिफिक टारगेट जो इनके थे वो थे, पहला था कि इनको स्टंटिंग जो है STUNTING, मैं डिक्टेट्स स्पेलिंग करती हूँ क्योंकि मुझे पता है राइटिंग उतनी क्लियर नहीं आ रही है, बाय 2% एनुअली। इनको कितना करना था? एनुअली 2% डिक्रीज़ करना था। अगर 2018 में स्टार्ट हुआ 22 तक 2% करके इनको डिक्रीज़ करना था स्टैंडिंग को। इनका मेन पहला टारगेट ये था। सेकंड टारगेट ये था कि इनको अंडर न्यूट्रिशन, जो बच्चे अंडर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो उनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उनको भी कितना करना था डिक्रीज़। ये रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, दैट वाज आल्सो 2%। ओके, उसके बाद तीसरा जो टारगेट था दैट वाज एनीमिया। एनीमिया कितना करना था? 3%। ओके, एनुअली। और फोर्थ वाला टारगेट इनका क्या था? दैट वाज लो बर्थ वेट। एनीमिया सिंपली है खनिज कमी का सिन। एनीमिया मुझे आप लोगों को वैसे भी लेक्चर्स में समझाना है, आई विल एक्सप्लेन देयर। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने बैठूँ तो फिर बहुत टाइम जाएगा। तो लो बर्थ वेट, बच्चा जब जन्म लेता है उस टाइम उसकी लो बर्थ वेट होना, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स में कि नॉर्मल जो बर्थ वेट होता है बेबी का दैट इज़ 2.5 to 3.5 kg। अगर उससे कम होगा दैट इज़ द लो बर्थ वेट। अगर बच्चे ने जन्म लिया वो 2 kg से कम होगा, 1.5 kg या 1 kg, दैट मीन्स वो लो बर्थ वेट है, तो हेल्दी बेबी नहीं है। तो इस लो बर्थ वेट को डिक्रीज़ करना कितने %? 2% एनुअली। तो ये 4 चीज़ें इनकी स्पेसिफिक टारगेट था। ओके, पहला चीज़ स्टंटिंग जो है वो डिक्रीज़ करना 2%, न्यूट्रिशन 2%, एनीमिया जो है 3% एंड लो बर्थ वेट इज़ 2% एनुअली। ओके, नाउ द सेकेंड चीज़ क्या है? ये स्पेसिफिक टारगेट्स हो गया, लॉन्च डेट वगैरह वो भी हो गया। तो अब थर्ड चीज़ है टैग लाइन। टैग लाइन हर एक चीज़ को होती है, लाइक अगर कोई एडवर्टीज़मेंट भी होता है, सॉरी फॉर द राइटिंग, यहाँ राइटिंग ही नहीं हो रही है। तो टैग लाइन इसका क्या था? ओके, टैग लाइन इस स्कीम का क्या है? दैट इज़ सही पोषण, POSHAN पोषण, देसी पोषण। तो ये इसकी टैग लाइन थी, सही पोषण देसी पोषण। ओके, तो ये किसकी टैग लाइन है? पोषण अभियान की। तो टैग लाइन मीन्स किसी एडवर्टीज़मेंट को भी टैग लाइन होता है, या किसी भी हम कोई स्कूल में प्रोग्राम करते हैं उसमें भी हम टैग लाइन डाल देते हैं। ऐसे ही पोषण अभियान जो है, ये जो प्रोग्राम था इसका भी एक टैग लाइन थी, दैट इज़ सही पोषण एंड देसी पोषण। ओके, नाउ द थर्ड इज़ कि
इसमें जो पोषण अभियान में कुछ अदर स्कीम्स को भी मैप किया जाता है, मतलब इनको इसी स्कीम के अंडर क्या किया जाता था, मॉनिटर किया जाता है। तो वो मैं ऐसे ही बताऊंगी, वो हमें पढ़नी भी है सारी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, स्कीम फॉर एडल्ट्स एंड गर्ल्स, स्वच्छ भारत अभियान, नेशनल हेल्थ मिशन। तो इन 5 को इसी स्कीम के अंडर मॉनिटर किया जाता है। लाइक अगर हम ICDS की बात करेंगे, उसके अंडर भी बहुत सारी स्कीम, उसको मतलब आंगनवाड़ी जो भी सर्विसेज देती है वो एक ही स्कीम के अंडर मॉनिटर किया जाता है। नाउ द इसमें पोषण अभियान में अगर हम बात करेंगे, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक पोषण अभियान ये तो स्कीम है, लेकिन इसी के अंडर फिर कुछ और मैं बोलूँगी कुछ और प्रोग्राम्स का भी हो गया। लाइक पोषण माह, पोषण माह, MAAH, माह होता मंथ, ओके। तो पोषण माह जो है इसके अंडर मनाया जाता है हर साल। पोषण माह पोषण अभियान के अंडर मनाया जाता है हर साल 1 to 30 सितंबर, ओके। तो ये इसी पोषण अभियान के अंडर सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। इसमें डिफरेंट जो भी न्यूट्रिशन रिलेटेड अवेयरनेसेस होती है वो मतलब फैलाई जाती है कि हाँ ये चीज़ खाने या वो चीज़ से ये हो जाता है, ये चीज़ मत करो। तो सारी चीज़ें इसी के अंडर मतलब पोषण माह के दौरान सेलिब्रेट किया जाता है। दैट इज़ 1 to 30 सितंबर, हर साल इसको इसी मंथ में मनाया जाता है। अगर हम 23 की बात करेंगे तो 23 में जो टैग लाइन जो थीम था पोषण माह का, 23 की जो थीम लाइन है, क्योंकि हमें 23 का याद रखना है। लास्ट अगर लास्ट होता है तब तक इस सितंबर तक हमें वही याद रखना है 23 का ही। तो थीम लाइन क्या थी? थीम लाइन थी सपोषित भारत, ओके। सपोषित भारत, साक्षर भारत। डोंट वरी, मैं इसके नोटिस भी सेंड करूँगी, फ़िलहाल आप लोग समझ जाइए। और थर्ड चीज़ है साक्षर भारत, ओके। तो ये थीम लाइन थी 23 जो पोषण माह मनाया गया 1 to 30 सितंबर, उसकी थीम लाइन थी सपोषित भारत, साक्षर भारत, साक्षात भारत। ये 3 चीज़ें उसमें थीम थी, ओके। तो पोषण माह में सिर्फ आप लोगों को इतना ही याद रखना है, उतना ज़्यादा भी याद नहीं रखना है, तो इतना ही याद रखना है। नाउ सेकेंड चीज़ इसमें मनाया जाता है दैट इज़ पोषण पखवाड़ा। पोषण पखवाड़ा, पोषण पखवाड़ा। पोषण पखवाड़ा जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ये मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है फॉर 15 डेज। मार्च में फॉर 15 डेज हर साल, लेकिन ओके मार्च में 15 डेज। अगर हम 23 की बात करेंगे पोषण पखवाड़ा कब मनाया गया, तो 23 की मैं अगर बात करूँगी तो ये मनाया गया 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक, ओके। 3 अप्रैल तक ये पोषण पखवाड़ा है। तो ये कब से कब तक मनाया गया? 20 मार्च से 3 अप्रैल तक। ये कब की बात है? 23 में, ओके। तब इसका जो थीम था, और जो इसका थीम था दैट वाज
न्यूट्रिशन फॉर ऑल क्या था? न्यूट्रिशन फॉर ऑल। तो न्यूट्रिशन फॉर ऑल थीम थी 23 की, न्यूट्रिशन फॉर ऑल। ओके, और इसी के अंडर एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया गया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 में मनाया गया। ओके, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 में मनाया गया। तो प्लीज़ ये नोट कर दीजिएगा आप, क्योंकि न्यूट्रिशन रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जहाँ पे भी आप देख रहे हो, मतलब कहीं पे भी, प्लीज़ नोट डाउन द थिंग्स, क्योंकि एक तो आपको अपने बेनिफिट के लिए, और ये स्कीम जो है ओवरऑल है, ये हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होता है, चाहे आप यूपीएससी से लेकर अभी तक कोई भी सिंपल सा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसमें भी स्कीम्स, क्योंकि स्कीम्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है, तो ये हर एक एग्ज़ाम में होती है। तो अगर आप ऐसे भी कहीं पे भी कुछ भी देख रहे हो, लाइक आपने देखा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 मनाया गया, तो यू शुड नो डाउन द थिंग्स। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको इस एग्ज़ाम के सुपरवाइज़र के लिए या किसी और एग्ज़ाम के लिए, बट यू शुड नो अबाउट, अगर एक साइंस स्टूडेंट होता है, एक आर्ट्स स्टूडेंट होता है, या एक साइंस स्टूडेंट, मैं सिंपली यहाँ एग्जाम्पल बताऊँगी, ही और शी शुड नो अबाउट द पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बिकॉज़ ये चीज़ जो भी हम सीखते हैं, जो भी चीज़ें होती है, वो जानने के लिए होती है, हमें पता होना चाहिए हम एग्जिस्ट कहाँ पे करते हैं, हम क्यों है, किस लिए है। अल्लाह ताला ने भी फरमाया, मैंने जहान अगर बनाया, एक यूनिवर्स बनाया, आप इस यूनिवर्स को खोज, आप देखो कि मैंने आप लोगों के क्या बनाया, तो आप इस चीज़ को स्टडी करो, आप इस चीज़ को देखो, आप इस चीज़ को एंजॉय करो। अल्लाह ताला ने भी फरमाया है, मेरे यूनिवर्स जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया, आप देखो कितना खूबसूरत बनाया। तो यू शुड नो अबाउट द थिंग्स। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये ऐड ऑन इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया को भी स्क्रॉल करते हैं, इफ़ यू फाउंड एनी थिंग फॉर यू, मैं नहीं बोलूँगी आप सोशल मीडिया बिल्कुल बंद करो, एन्जॉय दैट, बट ऑल्सो हैव सम फोकस ऑन योर स्टडी। क्योंकि एक चीज़ होता है कि अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें, बोलते हैं वो सिर्फ मतलब यूज़लेस के लिए, बट वहाँ पे भी कुछ पेजेस ऐसे हैं, मैं खुद भी चलाती हूँ, मतलब मैंने वहाँ देखे हैं, जो आपको माइंड मैप नोटिस देते हैं, जो आपको कुछ ट्रिक्स देते हैं, जो आपको कुछ आर्टिकल देते हैं, जो आपको कुछ ऐसे भी नोट्स देते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलती है, और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे भी देते हैं। तो यू शुड नो, मतलब आप लोगों को फोकस करना है, और अपना अपना इंटरेस्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बोल रही थी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, तो मैं यहाँ पे भाषण में ज़्यादा नहीं जाऊँगी। तो मिलेट जो है, दैट इज़ द न्यूट्रिशन, सामान सीरियल टाइप है, तो इसको बहुत अहमियत दी गई एट एन इंटरनेशनल लेवल। अगर हम बात करें नेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो था, दैट वाज 2018, तो वो 2018 था, लेकिन यहाँ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट लास्ट ईयर मनाया गया। वो क्या था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023। ओके, जिसमें बाजरा, रे वगैरह आते हैं, वो मिलेट्स होते हैं, वो न्यूट्रिश सीरियल्स होते हैं। तो ये किसके अंडर ही मनाया गया? पोषण पखवाड़ा के अंडर मनाया गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम जो डिस्कस कर रहे थे, ये सारी चीज़ें पोषण अभियान में आते हैं। ओके, मैंने बताया कि वो कब क्या लॉन्च हुई, किस लिए लॉन्च हुई, उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आ गई जो हमें मतलब पोषण अभियान में आप खुद भी, मैंने इसकी ऑलरेडी एक पीडीएफ जो गवर्नमेंट की तरफ से पीडीएफ एक आई थी, जो फुल्ली पीडीएफ जिसमें हर एक डिटेल है, लाइन टू लाइन डिटेल्स है, वो ऑलरेडी मैंने ग्रुप में सेंड की। मैं अपने हैंड रिटन नोटिस भी, मैं जो ये वाली पीडीएफ है जो मैंने यहाँ पे भी खोली थी कि एनीमिया जो है, मतलब यहाँ पे ये वाली भी मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड करूँगी। अपने हैंड रिटन नोट जो मैंने खुद बनाया वो भी मैं आप लोगों को सेंड करूँगी। बाकी आप लोगों को जो भी राय होती है, अभी जो हम पोषण अभियान पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ और भी आते हैं, पोषण ट्रैकर आते हैं, पोषण 2.0 आता है, वो सारी चीज़ें हमें इसी के अंडर पढ़ने हैं, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप लोगों को अगर कुछ भी मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ भी आप लोगों को चाहिए, तो आप मुझे बताइएगा कि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा प्लीज़, और फीडबैक देते जाओ। जो भी मेरा लेक्चर सुनता है कि फीडबैक में आप लोगों को क्या कमी लगती है और क्या पॉजिटिव चीज़ भी लगती है, नेगेटिव भी एज़ वेल एज़ पॉजिटिव चीज़ भी, तो मैं उसी हिसाब से इम्प्रूव भी करूँगी।
बाकी आप लोग जो भी मटेरियल मैं सेंड करूँगी वो मैं करूँगी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।